तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास पे कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन पे खत्म किए थे। अब शुरू कर रहे हैं क्या, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक, तो सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ लाइंस, a group of lines which satisfies a given, ब्रैकेट में लिख लो, कॉमन प्रॉपर्टी। उसको हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ लाइंस। एक गिवन प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाली जितने भी लाइन होंगे उसको बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, एग्जांपल के लिए एक ग्रुप ऑफ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 3, है ना? एक ग्रुप ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3, तो ये फैमिली हो जाएगी कि जितने भी लो लाइन है जिनका स्लोप 3 है। एक लाइन नहीं होती, बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। जैसे मैं ये बनाया, मैं एक्स एक्सिस बाय एक्सिस स्लोप 3, तो एक ये लाइन हो सकती है स्लोप 3, ये लाइन हो सकती है उसी के पैरेलल, ये लाइन हो सकती है ना? ये लाइन हो सकती है, तो सैकड़ों लाइन ऐसी हो सकती है जिसका स्लोप क्या हो, 3 हो। ठीक, तो ये पूरा क्या है, एक फैमिली बोला जाएगा। एक अगर कॉमन प्रॉपर्टी है तो उसको क्या बोला जाएगा, फैमिली। उसका इक्वेशन क्या होगा सोचिए बच्चों, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। सी अलग अलग रखोगे तो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे, है ना? क्या मतलब, सी अलग अलग रखेंगे तो फैमिलीज के अलग अलग मेंबर मिलते जाएंगे। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इज सेट ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट वो 5, एक्स इंटरसेप्ट 5, ठीक है, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 5, ठीक, एक्स इंटरसेप्ट 5। तो एक्स इंटरसेप्ट वाले 5 वाले जितने भी लाइनें होंगी वो क्या होगी, एक फैमिली के अंदर आ जाएगी। तो उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, x बाई 5 प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये है b क्या कहलाता है बच्चों, पैरामीटर। ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। ये अलग अलग बदलोगे तो आपको अलग अलग लाइनें मिलेंगी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया हो। तो फैमिली ऑफ लाइन क्या है, कोई भी सेट ऑफ लाइंस जो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती। अब हमको इसमें अंतर्गत पढ़ना क्या है, हमको एक बेसिक से एक सिंपल केस पढ़ना है जो बार बार रिपीट होता है। और वो केस ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना फैमिली ऑफ लाइन के आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two given lines L1 and L2 is given by L1 plus lambda L2 बराबर 0। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है बच्चों, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। दो लाइनें हैं, उन दोनों से पास होने वाली, उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब वहां पे लेमडा क्या है, पैरामीटर।
लेमडा क्या है बच्चों? पेरीमीटर, है ना। तो बेसिकली ये केस ही सबसे ज्यादा बार आपको दिखेगा और आपको सही भी लगेगा, मतलब सही है, ये केस ही दिखेगा। तो फैमिली ऑफ लाइंस में के अंतर्गत मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस कौन सा पढ़ना है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन क्या इक्वेशन हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। ठीक है, लेमडा बदलोगे तो आपको अलग अलग किस्म की लाइन मिल जाएगी, जो स्पेसिफिक लाइन मिल जाएगी। जैसे एक समझते हैं, तो ये L1 है, इसका इक्वेशन है मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये L2 है ना। सॉरी, L2 है, इसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन, मतलब यहां से पास होने वाली लाइन, कितनी लाइन है बच्चों? 4। हो दो, अनगिनत लाइन है बच्चों। तो वो क्या है? एक फैमिली है। एक क्या है? फैमिली। अनगिनत लाइनें पास हो सकती हैं यहां से। ठीक, तो वो जो ये ब्लू से बनाया हो ना, वो जितनी भी लाइनें हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या? कि वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होती है बच्चों? पास होती है। ओके, ये एक उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो उसका जनरल इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, L1 प्लस लेमडा L2। लेमडा L2 मतलब, अच्छा L1 कैसे लिखेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये उसका जनरल इक्वेशन होगा। अब यही क्यों होगा, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सबसे पहले क्या समझना है बच्चों? यही क्यों होगा? देखिए, जो भी मेरी गिवन लाइन होगी, जो भी लाइन मेरे को पता करना है, जो इसके इंटरसेक्शन से पास करती है, वो एक तो लीनियर इक्वेशन होगी। ये बात मानते हो? पहले क्या चीज होनी चाहिए? लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, इसका डिग्री तो बनी है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक, तो वो चीज सेटिस्फाई हो गई। फिर दूसरी, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करेगा मतलब अगर मैं यहां पे डालूंगा तो L1 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। L1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी क्या मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो भाई जो भी इक्वेशन लिखोगे वो इसको तो सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि 0 होने वाला है ना। सेकंड टिक भी हो गया। तो इन दोनों ये ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा वो वाला पॉइंट, क्योंकि 0 आएगा। पहला पार्ट भी 0 हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी 0 होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। और दूसरा लीनियर भी है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यूज कब होगा और कैसे होगा, नोट करके लिखे। ये यूज कैसे होगा और कब होगा? जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो, जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, तब हमको फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सोचना है। ठीक, ये नहीं है कि इसी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के वो पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो थोड़ा तेज सॉल्व होगा। और साथ साथ आगे चल के फैमिली ऑफ सर्कल भी पढ़ना है, फैमिली ऑफ प्लेन्स भी पढ़ना है, तो आपकी आदत भी हो जाएगी। वहां पे फैमिली यूज करने से बहुत तेजी से सॉल्व होता है। ठीक है, ओके। तो कब कब दिखेगा क्वेश्चन में? क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? क्या वर्ड आना चाहिए? लाइन पासिंग थ्रू, है ना। ये कब पढ़ रहे हैं अपन? व्हेन टू अप्रोच। ठीक है, व्हेन टू अप्रोच।
ठीक। लाइन क्वेश्चन में क्या मेंशन रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ऐसा मेंशन रहेगा। तब अपने को किसके बारे में सोचना है बच्चा लोग, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक। सेकंड बात, उसके बाद क्या होगा, ऐसा होने के बाद आप लिख दोगे लाइन का इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 प्लस इज इक्वल टू 0। उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा जहां से हमको क्या निकालना रहेगा, लैम्डा। ठीक। सबसे पहले क्या लिखना है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। फिर कुछ ना एक ऐसी चीज जरूर दी रहेगी जिससे हम क्या निकाल सकेंगे, लैम्डा। तो स्टेप 2 जो रहेगा, ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, देयर मस्ट बी सम गिवन इंफॉर्मेशन from which lambda can be obtained। ठीक। कुछ ना कुछ ऐसा दिया जरूर रहेगा कि यार ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और किसी तीसरे पॉइंट से पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और उसका स्लोप 5 है, ये दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन से √10 डिस्टेंस पे है। कुछ भी दे सकता है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा। लैम्डा निकल गया, लैम्डा को वापस ऊपर पुट करेंगे पहले L1 प्लस लैम्डा L2 में, और हमको क्या लिख जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन। और बच्चों ये एक बार बता रहा हूं कि आपको अगर ये नहीं भी पता तो भी आप आराम से प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 में कभी कभी ऐसा होगा कि लेमडा की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेमडा क्या हो जाएगा, 0। अगर लेमडा 0 है, अगर लेमडा क्या है, 0 है, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेमडा 0 है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, लाइन L1। सॉल्व करने का लैम्डा 0 आ गया, मतलब L1 के बारे में ही बात चल रही है। और अगर लैम्डा कैलकुलेट ही नहीं हुआ, नॉन कैलकुलेबल, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट ही नहीं हुआ, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन L2, है ना। जब ये चीज 0 हो जाएगी तभी तो लैम्डा गायब हो जाएगा और कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम उस समय किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 0 हो गया मतलब L2 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, बेसिकली फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन हमको लिखना ऐसा चाहिए, म्यू L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, है ना। इसमें क्या किए बच्चे लोग कि एक और पैरामीटर हटा के म्यू कॉमन ले लिए, तो L1 प्लस लैम्डा अपॉन म्यू L2 बराबर 0, इसको 0 के साइड भेज दिए और इसको नया पैरामीटर मान लिए और वैसे लिख दिए ताकि पैरामीटर कम रहे, अपन आराम से कैलकुलेट कर सके। ठीक है, लेकिन कभी अगर लैम्डा 0 हो गया मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, L1 के बारे में। लैम्डा अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, L2 के बारे में। तो कुछ अपन अब बेसिक्स ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, बेसिक सवाल कर रहे हैं, इसको समझने के लिए लिखेंगे, फाइंड एग्जांपल कर रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे लिख दे रहा हूं बच्चों, ऑफ
x minus 2y plus 3 is equals to 0 and 2x plus 3y plus 4 is equals to 0 which, अब इसके कई पार्ट देखेंगे, इतना नोट कर लो। पहला पार्ट है ऑल्सो पासेस थ्रू 1,1, ठीक। पहला पार्ट क्या है? विच ऑल्सो पासेस थ्रू 1,1, ठीक। तो जो गिवन लाइन है वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, मतलब सवाल किसका है? फैमिली ऑफ लाइंस का, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे? पहले रिक्वायर्ड लाइन किस फॉर्म की होगी बच्चों? L1 प्लस लैम्डा L2 is equals to 0. रिक्वायर्ड लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। क्यों? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन ऐसी ही लिखी जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, अगर है तो बताइए। नहीं, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। अब कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जरूर दिया है जिससे एक स्पेसिफिक लाइन निकल जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि लाइन किससे पास हो रही है? 1,1 से। तो यहाँ x की जगह 1 डालो, y की जगह 1 डालो। डालो और बच्चों मैं चाहता हूं यहां से आप लैम्डा निकालिए। कितना आ रहा बताइए? -2/। अब तो रिक्वायर्ड लाइन, आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड लाइन लैम्डा की जगह -2/9 डाल दो। x माइनस 2y प्लस 3 -2/9 2x प्लस 3y प्लस 4। बच्चों थोड़ा एलसीएम ले लो, थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके सजा दो। तो बताओ मेरे को फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5x माइनस 24y प्लस 9 19 इज इक्वल टू, देखिए बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हल्का फुल्का। सेकंड पार्ट बच्चों इसी में, ये फर्स्ट पार्ट था पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लिख रहे हैं, हैविंग स्लोप 3। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? हैविंग स्लोप 3। तो देखिए पहले तो अपनी लाइन क्या थी एक बार फिर से लिख लेते हैं। x क्या थी लाइन बताओ? x माइनस 2y प्लस 3 लैम्डा टाइम्स इक्वल्स टू 0। कोई भी लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो ये होगी। अब उसका स्लोप 3 है, ठीक। तो सबसे पहले x के साथ क्या क्या कोफिशिएंट, यहां क्या है और यहां पे क्या है? तो यहां x के साथ क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक। फिर प्लस y, यहां y के साथ क्या है? यहां क्या है y के साथ? तो यहां पे 3 लैम्डा है, यहां -2 है, तो क्या लिखेंगे? ठीक। यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। यहां क्या है? 4 लैम्डा, तो 3 प्लस बराबर 0। अब बच्चों स्लोप 3 है, ऐसी लाइनों का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 प्लस 2 लैम्डा। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 3 लैम्डा माइनस 2। स्लोप कितना है? 3। तो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक। अब भैया यहां से मेरे को लैम्डा निकाल के दिखाना है आप लोगों को। सब लोग करेंगे? क्या बोल रहे हो? लैम्डा 5/11। तो लैम्डा आ रहा है बच्चों 5/11। अब लैम्डा को कहां रखना है बच्चों? यहां रख दो, यहां को रख दो लैम्डा को, और मेरे को फाइनल आंसर बताइए।
क्या आ रहा है? (21x - 7y + 53 बराबर देख लीजिए, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरा पार्ट देखें, थर्ड पार्ट। x intercept is 7. x intercept is 7 बच्चों। x intercept is 7, वही दोनों से पास हो रही है। ठीक, x इंटरसेप्ट 7 है, मतलब कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 7,0। तो उसी लाइन पे, लाइन क्या थी अपनी बच्चों? x - 2y + 3 था ना, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y + 4 = 0 में x की जगह आप 7 डाल दीजिए, y की जगह 0 डाल दीजिए। डालिए, बताइए क्या आ रहा है? लैम्डा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे? x इंटरसेप्ट। अच्छा, और दूसरा क्या तरीका है? वो इंटरसेप्ट फॉर्म लिख के कंपेयर कर दो। तीसरा क्या तरीका है? x की जगह मतलब y, हाँ x y की जगह 0 डालो, x निकालो, जो भी आएगा उसको 7 से इक्वेट कर दो। सब ऐसे ही बकवास चीज है। ठीक, कितना? -5/9। 7 रखने से 7 + 3 + लैम्डा टाइम्स 14 + 4 = 0। तो लैम्डा कितना निकल रहा है बच्चों? -5/9। अब बच्चों उसको ऊपर डाल के इक्वेशन बताओ मेरे को। उसको ऊपर डालना है लाइन में और इक्वेशन भी बताना है। यहां डाल दो -7/9। कितना आ रहा है बताइए? नहीं बताएंगे? x + 33y - 7। ठीक है, ओके। अब अगला है पार्ट फोर्थ, स्लोप 3/2। स्लोप 3/2। तो बच्चों मैं ये वाला डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले रहा हूं, यहां लिख के रखे थे ना, इसको मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले रहा हूं। आप लोग दोबारा लिखो, ये दो चीज को आप लोग दोबारा लिखेंगे, मैं यहां डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। स्लोप m कितना था? -1 + 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा -2, यही था स्लोप शायद। इसको किससे इक्वेट करना है बच्चा लोग? 3/2 से करें। 3/2 = अंदर गया -1 - 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा -2। क्लियरिटी? अब इसको उधर ले गए तो कितना जाएगा? 9 लैम्डा -6। इसको उधर ले गए -2, और ये कितना हो गया बच्चों? -4 लैम्डा। 4/32। ठीक है, अब उसको वहां डाल दो कि आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन था वो। अगला पढ़े, पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है ना, परपेंडिकुलर टू लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू
3x minus 2y plus 1 is equal to 0 perpendicular to 3x minus 2y plus 1 is equal to 0। ठीक, ओके। तो हमारी गिवन लाइन क्या है, x minus 2y plus 3 मतलब प्लस लैम्डा टाइम्स 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। ये हमारी लाइन हो सकती है, हमको लैम्डा निकालना है अब। तो यहाँ x के साथ कितना है बच्चों, 1 plus 2 लैम्डा, y के साथ कितना है 3 लैम्डा माइनस 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3 plus 4 लैम्डा। इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1। इसका स्लोप m1 बोल दिए, इसका स्लोप बोल दिए m2, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब m1 इंटू m2 क्या होगा -1। या एक दूसरे के स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। इसका स्लोप कितना था बच्चों, इसका स्लोप कितना है देखो 3/2। इसका स्लोप कितना है बच्चों -1 plus 2 लैम्डा अपॉन 3 minus 2 लैम्डा। दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 करो, तो 3/2 यहां कर रहा हूं, 3/2 इंटू -1 plus 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बच्चों -1। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक, तो ये कितना जाएगा 3 plus 6 लैम्डा इज इक्वल टू, उधर जाके 2 3 दा 6 लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा से 6 लैम्डा क्या हो गया कैंसिल। तो लैम्डा निकाल पा रहे हो क्या, लैम्डा इज क्या कैलकुलेबल, है ना। लैम्डा को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब किसके बारे में बात करने वाले हो L2। लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं L2। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत, पक्का। लैम्डा कैलकुलेट हो जाता तो जो आता उसको रखते, लैम्डा 0 होता तो L1 के बारे में लैम्डा। अच्छा देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप देखो क्या है, इसका क्या है, इसका -2/3 आ रहा है और इसका 3/2 आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो पता करना था, गलत बोल रहा हूं नहीं, बढ़ू आगे। चलिए, तो ये बच्चों थोड़ा फैमिली ऑफ इक्वेशन के बारे में था। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 2-4 क्वेश्चन अब मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मैं बस हेल्प कर सकता हूं आपकी। पढ़िए पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ठीक, पहला सवाल, पहला पार्ट, कहां से पास हो रही है 3,2 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन। तो किसका सवाल है बच्चों, फैमिली ऑफ लाइंस। लगाइए हिसाब, बताइए क्या आ रहा आंसर। खुद से कर रहे हो ना, आ गया। चलिए, तो लाइन L1 क्या है 2x प्लस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स
3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। इसी लाइन की, इसी फॉर्म, लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसी फॉर्म की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिए। अब वो कहां पास, 3,2 से भी पास कर रही है, तो x की जगह क्या डाल देना है 3, y की जगह क्या डाल देना है 2। तो 2 3 3 2 माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 3 3 4 2 माइनस 6 बराबर 0। क्या निकल रहा है बच्चों? लेमडा 11/5। लेमडा निकल रहा है बच्चों 11/5। अब उस लेमडा को कहाँ डाल देना बच्चों? यहाँ पे। तो 2x प्लस 3y माइनस 1 प्लस 11/5 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। एलसीएम ले लिए 5, तो ये कितना बन जाएगा 10x प्लस 15y माइनस 5 प्लस 33x माइनस 44y माइनस 66 बराबर 0। कितना हुआ x के साथ? 43x। कितना हुआ y के साथ? माइनस 29। कितना हुआ ये? तो ये हो गई हमारी लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और 3,2 से भी पास करती है। चलिए सेकंड पार्ट कीजिए जी। इस बार लाइन बदल गई ना, x प्लस 2y प्लस 3 है और 3x प्लस 4y प्लस 7 है। ठीक है, तो कर लिए। तो अब देख लीजिए, तो हमारी लाइन क्या होगी? दिस प्लस लेमडा दिस। तो यहाँ x के साथ क्या है बच्चा लोग? 1 प्लस 3 लेमडा। y के साथ क्या है? 2 प्लस 4 लेमडा। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 प्लस 7 लेमडा। ठीक, हाँ ना तो बोल दो। अब इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना है? 1। इसका स्लोप 1 है, तो हमारे लाइन का स्लोप क्या जाएगा? -1। ये दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 करो या एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। 2 प्लस 4 लैम्डा। अब स्लोप इसका 1 है, तो हमारा स्लोप होगा -1। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से आप लोगों ने लैम्डा निकाल लिया होगा। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -1। अब लैम्डा -1 आया, वहां लाइन पे रख दो, यहां रखो लैम्डा -1 लाइन से कितना आएगा? -2x -2y -4। तो अब -2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस 2 बराबर। तो ये क्या हो गया सर? उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अगला सवाल देखें।
क्या लिखा हुआ है पढ़ने की कोशिश करो बच्चों और अपना दिमाग लगाइए कैसे करेंगे, है ना। मैं आपको पूरे कितने मिनट का समय दूं, कितने मिनट का समय चाहिए बताओ। चलिए मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय। चालू करो। कोई किया? ठीक। चलिए किसको किसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है एक बार हाथ उठाइए जरा। 3 लोगों को। क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया? चलिए बताइए कैसे अप्रोच करेंगे। एक्स के साथ क्या आ रहा है? 2 + लैम्डा। वाई के साथ कांस्टेंट टर्म। ठीक। बहुत बेहतरीन। तुम बताओ क्या क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे ये पूछ रहा हूँ। वही क्या लिखे बताओ। √10 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे बच्चों। हम्म बताओ हर्षित क्या करेंगे। क्या होता है बताओ। एक्स एक्स की जगह क्या डालेंगे? 2, ये पॉइंट। तो 2 × 2 + लैम्डा। वाई की जगह क्या डालेंगे? -3, 1 - 2 लैम्डा। और कांस्टेंट टर्म क्या डालेंगे? 4 - 3 लैम्डा अपॉन अंडर रूट में किसका? ए का स्क्वायर। तो 2 + लैम्डा का स्क्वायर। और यहाँ पे 1 + 2 लैम्डा का स्क्वायर। समझे? पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस लगाना है। पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ a1x + b1y + c अपॉन √a² + b²। कैसे बोल सकते हो यार, मतलब एकदम क्राइम है बोलना। हम्म अब √10
न्यूमरेटर में 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा -3 + 6 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 4 - 3 लैम्डा। ठीक है, नीचे अंडर रूट, ये कितना बनेगा 4 + λ² + 4 लैम्डा, ये कितना बनेगा 1 + 4 λ² - 4 लैम्डा। अब देखते हैं √10 बराबर, ठीक, न्यूमरेटर में 4 - 3 कितना होता है 4 - 3 1 + 4 कितना होगा 5, है ना, एग्री कर रहे? उसके बाद 2 + 6 8, 8 - 3 5, तो +5 लैम्डा। ओके, डिनोमिनेटर में λ² 4 λ², 5 λ², उसके बाद -4 लैम्डा + 4 लैम्डा क्या हो गया कैंसिल, 4 + 1 कितना 5, यहां से हमको क्या चाहिए लैम्डा चाहिए, यहां से हमको क्या चाहिए लैम्डा। तो अब दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 10, इसका क्या लिखोगे 5 + 5 लैम्डा का होल स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे 5 λ² + 5। क्लियरिटी है, ऐसे स्क्वायर करते हैं। अब इधर से क्या कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में से 5 बाहर निकलेगा तो बन के क्या बन जाएगा 25, 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 5, तो बचेगा क्या λ² + 1, तो ये और ये क्या हो गया 5, ये और ये क्या हो गया 2, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 2 λ² + 2 = 1 + λ² + 2 लैम्डा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा λ² - 2 लैम्डा + 1 बराबर 0, तो लैम्डा = क्या निकलेगा लैम्डा - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो लैम्डा = 1, लैम्डा = 1, लैम्डा 1 आ गया। अब उसको कहाँ डाल दो हमारी रिक्वायर्ड लाइन में, तो कितना आएगा देखिए, x के साथ क्या आएगा 3x, ये कितना बन जाएगा बच्चों -y, और ये कितना बन जाएगा बच्चों बराबर, तो यार वो कुछ भी निकालने बोल सकता है फैमिली ऑफ लाइन में, कोई भी ऐसी चीज बोलता है, डिस्टेंस निकालने बोल सकता है, फिर ऐसे बोल सकता है एक इंटरसेप्ट दूसरे का 2 गुना है ना, कुछ किसी चीज के बारे में बात कर सकता है, इसके इस लाइन के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो आपको तैयार रहना है और पीछे के फॉर्मूले याद रखते हैं, वरना तो दिक्कत है। ठीक, आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड नहीं लेट, ऐसा लिखो लेट sides of triangle are given as ए बी दिया हुआ है बच्चों हमको x + 2y - 3 = 0, ए बी क्या है x + 2y - 3 = 0, बी सी दिया हुआ है बच्चों 3x + y - 4 = 0, और ए सी दिया हुआ है बच्चों 2x + y - 2 = 0। अब हमसे पूछा क्या है फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब दो प्रकार की अप्रोच यूज करेंगे हम लोग, एक रहेगा प्रोसीजरल जो आज नहीं पढ़ा, मतलब आज की जो क्लास अटेंड नहीं किया वो कैसे बनाएगा, और जो आज की क्लास अटेंड किया है वो कैसे बनाएगा, ये दो अप्रोचेस। ठीक, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, जहां एल्टीट्यूड मीट करते हैं,
तो एक रफ ट्रायंगल तो बनता है भाई, है ना, सब बना लीजिए। रफ ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। एक को ए बोल दिए, एक को बी बोल दिए, एक को सी बोल दिए। जहां पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एक एल्टीट्यूड भी बना लो बच्चों, और ये एल्टीट्यूड भी बना लो। तो ये कोई भी तीनों एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं, है ना, और जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, एच। इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं। ठीक, हमको ए बी दिया हुआ है। ए बी क्या दिया हुआ है, ये लाइन, सॉरी, बी सी दिया हुआ है, ये लाइन। मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और मेरे को बी कोऑर्डिनेट, ए बी और बी सी को सॉल्व करोगे तो बी निकलेगा। बी निकाल के दिखाइए। किन दोनों को सॉल्व करके, ये दोनों को सॉल्व करके। सॉल्व कर लोगे ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों बस। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बताइए, और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बताइए। 1 1, तो 1 कॉमा 1, x कोऑर्डिनेट भी 1 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट भी 1 आ रहा है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को बीई का इक्वेशन पता चल जाए। किसका इक्वेशन पता चल जाए, बीई का और एडी का। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो एच निकल जाएगा। बीई और एडी, सॉरी, बीई और एडी सॉल्व करूंगा तो क्या निकल जाएगा, एच। ये बात क्लियर है। अब बीई चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, बीई। अब सब लोग अपनी तरफ से दिमाग लगाइए कि मैं बीई की इक्वेशन कैसे लिखूंगा। ठीक है, लिख के दिखाइए। किसकी इक्वेशन लिखना है, बीई। ठीक है, सोच लिए, कैसे सोचे। एसी की इक्वेशन मेरे को पता है। क्या है एसी की इक्वेशन, ये। तो एसी का स्लोप क्या है, -2 अपॉन 1। एसी का स्लोप हो गया। तो बीई मेरा एसी से क्या है, तो बीई का क्या स्लोप होगा, +1/2। क्लियर है। अब बीई का स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। क्या होगी इक्वेशन, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। कितनी आई इक्वेशन बच्चों, ये उधर चला गया, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू +1 की -1 क्या आया बोलो ना, x माइनस 2y +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलेगा, इज इक्वल टू -1 ये। ठीक, ओके। तो मैं आप लोगों को बीई निकालना पूरे तरीके से बता दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है एडी निकालने की। खुद से सोचिए एडी निकालने के लिए आप कैसे कैसे करेंगे। क्या लगाने की जिम्मेदारी है आप लोगों की, एडी। बीई हमने निकाल दिया बच्चों, एडी निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, तो एडी निकालने के लिए
सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए, है ना, एग्री कर रहे हैं बच्चों? ए पता होना चाहिए। ए कैसे पता चलोगे? ए बी और ए सी को सॉल्व करके। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों ने ए क्या निकाला है बताइए मेरे को। हाँ, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स आए? 1/3, 4/3। ठीक, तो ये हो गया किसके? ए के कोऑर्डिनेट 1/3, 4/3। अब बीसी पता है, मतलब बीसी का स्लोप पता है। तो बीसी का स्लोप कितना है बच्चा लोग? कितना है ये? -3। तो हमारे लड़के का स्लोप कितना हो जाएगा? 1/3। तो लाइन पता है, स्लोप पता है, तो बीसी का इक्वेशन क्या निकल गया बताओ? बीसी नहीं, सॉरी, एडी का 3x - 9y + 11 = टू, समझ में आया? क्या स्लोप है इसका? अरे यार 1/3। कैसे? इसका स्लोप गिवन लाइन से निकाल लिया, कितना था वो? -3। इसका स्लोप था -3, तो ये -3 था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकल गया 1/3। अब क्या करना है बच्चों? ये एडी है और ये आपका क्या है? बीई। दोनों का इंटरसेक्शन फिर सॉल्व कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक, तो कितना है? 3x - 9y + 11 = 0। इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 3। तो 3x - 6y + 3 = 0। दोनों को क्या कर दें? घटा देते हैं। ये कट गया, ये कितना मिलेगा बच्चों? -3y। ये कितना मिलेगा? +8 = 0। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकला? 8/3। अब इसको यहां रख दो भाई, y कोऑर्डिनेट को 8/3। तो 3x, ये कि नहीं, यहां रखते हैं ना, यहाँ छोटे वाले में, नहीं ऊपर वाले में, ठीक है, ये इसी में रखते हैं। 3x - 9 × 8/3 + 11 = 0। कितना निकल रहा है यहाँ से x? ये कितना कट गया? 3, 8 3 24 + 11 कितना हो गया? -13। 3x, तो x कितना निकला? 13/3। तो एक कोऑर्डिनेट है 8/3, एक कोऑर्डिनेट है, मतलब x कोऑर्डिनेट 13/3, y कोऑर्डिनेट है 8/3। तो ऑर्थो सेंटर क्या निकला? 13/3, 8/3। तो फुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यही सवाल का मेथड 2, इसी सवाल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं? मेथड 2 से। जब आज जो पढ़ा है वो कैसे सॉल्व करेगा? ठीक, आज जो पढ़ा है वो कैसे सॉल्व करेगा? ये था ए बच्चों, ये था बी बच्चों, ये था सी बच्चों। ए बी सी। ए बी क्या है? x + 2y। ए सी क्या है? +y - 2। बी सी क्या है? 3x + y - 4। देखिए अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे को मान लो सबसे पहले मैं निकालूंगा एडी, मैं निकालूंगा, बीई की जिम्मेदारी आपकी। किसकी जिम्मेदारी आपकी? बीई की। मैं क्या निकालूंगा? एडी। तो एडी एक ये लाइन ये है जो परपेंडिकुलर है। तो अगर आप गौर से देखो, एडी एबी और एसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। एडी, सुने फिर से, एडी, ये एडी एबी और एसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन किस फॉर्म का रहेगा? x + 2y - 3 + लैम्डा टाइम्स 2x + y - 2 = 0। ठीक है, तो x के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग? 1 + 2 लैम्डा। y के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग? 2 + लैम्डा। और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? -3 - 2 लैम्डा। क्लियर है? अब इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है -3, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो इसका स्लोप लिखो और किससे इक्वेट कर दो? 1/3 से। तो इसका स्लोप क्या है? -1 + 2 लैम्डा अपॉन 2 + लैम्डा। इसको इक्वेट कर दो किससे? 1/3 इज इक्वल टू -1 + 2 लैम्डा अपॉन 2 + लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 + लैम्डा इज इक्वल टू -3 प्लस नहीं सॉरी -3 - 6 लैम्डा, है ना बच्चों? -3 - 6 लैम्डा। यहां से कितना निकल रहा है लैम्डा? -5/7। ठीक है, अब उस लैम्डा को यहां डाल दो। ठीक, लैम्डा आ रहा है -5/7, उसको यहां डाल दीजिए। तो x1 -2 × 5/7 कितना हो जाएगा बच्चों? 10/7 प्लस y2 - 5/7 -3 - 2 इंटू प्लस हो जाएगा 5/7। ठीक है, अभी देखो ये कितना बनेगा पहले, ये कितना बनेगा? -3x/7 बनेगा, है ना? ये कितना बनेगा? प्लस 7 × 2 = 14 - 5 कितना? 9y/7। और ये कितना बनेगा बच्चों? एलसीएम ले लो। 21 - 10 -11/7। अब 7 को उधर से एलसीएम लेके बाहर भेज दो और तो कितना बनेगा? -3x प्लस 9y -11 बराबर 0। तो 3x - 9y प्लस 11 बराबर 0। देखो ये ऐसे निकालें कि नहीं? पहले यही क्वेश्चन निकली है कि नहीं? यही आई थी। कहां था? 3x, ये देखो 3x - 9y प्लस 11 = 0। और यहां से भी निकाल लिए। सर मैं किससे ज्यादा तेजी से निकला? वहां पे इंटरसेप्ट निकालने में टाइम लग गया। अब आपकी जिम्मेदारी है बीई निकालने की इसी तरीके से। बीई निकालने की जिम्मेदारी आप लोग की है ना? निकाल लेंगे तो बताना है ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। निकल गया पूरा? पिछला तो देख के लिख दिया ना? ठीक। अब बीई, तो बीई ए बी और ए सी सॉरी ए बी और बी सी के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन है। तो उसका फॉर्म क्या होगा? x - 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ये कितना है बच्चों? 3x प्लस y - 4 बराबर 0। तो x के साथ क्या है बच्चों? 1 + 3 लैम्डा। y के साथ क्या है बच्चों? लैम्डा -2। क्या ये प्लस है? ये क्या है? प्लस। और यहां पे माइनस है। गलत लिख दियो आप लोग इक्वेशन। x प्लस 2y -3। ठीक है, तो क्या जाएगा? y के साथ क्या आ जाएगा? 2 टर्म लैम्डा। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? -3 - 4 लैम्डा। क्लियर है? अब इस लाइन का स्लोप कितना है भैया लोग? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना आएगा? -2/1 -2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका स्लोप कितना है वैसे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
तो x के साथ जो लिखा है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से सॉल्व करके आप लोगों ने लैम्डा निकाला होगा। कितना आया -4/7, -4/7। अब उसको कहां रख दोगे इक्वेशन में रख दिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लाइन आपकी निकल गई होगी। क्या निकली सेम लाइन निकली x - 2y + 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे तो वही निकलेगा, है ना, वो तो सेम ही स्टेप है। ठीक, तो और तो फैमिली ऑफ लाइंस ऐसा कभी कभी चीख चीख के नहीं लिखा रहेगा क्या कि पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, कभी कभी आपको महसूस भी करना पड़ेगा कि ये दोनों से इंटरसेक्ट होते हुए पास लाइन है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अप इज बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, बताया हूं कई बार, लोकस। क्या पढ़ेंगे लोकस, ये कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, लोकस, फिर एंगल बाइसेक्टर, और लोकस और एंगल बाइसेक्टर पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो जाएगा। और फिर पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, खत्म, 2 क्लास और लगेगी, चैप्टर खत्म। उसके बाद फिर सवाल PYQs और ये सब सवाल आएंगे, है ना। चले फिर, बाय।